which are laws of motion, है ना. That's our topic today. तो ये लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं इसको, ठीक है. अभी तक हमने सीधे सीधे मोशन पढ़ी थी, सही बात है. मोशन में हमने चेंजेस लाए, एक्सेलरेशन किया वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया. तो उसके लिए अगला स्टेज समझने की जरूरत है, वो मोशन ओरिजिनेट कहाँ से हुई. ठीक है, अगर हम ये कह रहे थे कि एक बॉडी हमने ड्रॉप कर दी, वो जमीन की तरफ चलेगी, तो क्यों चली गई. हमें इस सवाल का भी जवाब देना. देखो, हम एज फिजिसिस्ट इतने पे बात खत्म नहीं कर सकते, वही मोशन हो रही है बस, बहुत है ना. मुझे किसी के घर पहुंचना है तो पहुंच गया, बस कैसे भी पहुंच गया. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी यूज माइंड. तो पहली चीज है कि गिर क्यों रही है. सच कहूं तो आप खुद सोचो. जैसे मेरे हाथ में एक दो ना, मैंने पेन का कैप देना बेटा, देखो, दिस इज अ पेन कैप. ठीक है, आज एक भूत प्रेत एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं तुमको. देखो, खुद से गया. क्या गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटे, खुद से गया. दिस इज अ क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्व्स. भैया खुद से ऊपर क्यों नहीं गया खुद से. पॉइंट इज समथिंग इज देयर. इतना ही नहीं, जब आप एक चार्ज और चार्ज नजदीक रखते हैं तो वो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं बिना टच के. सही बात है कि नहीं. इतना ही नहीं, जब आप एक स्टील का छोटा सा टुकड़ा या कील रखते हैं, उसको उसके सामने मैग्नेट रखते हैं, खेला है ना मैग्नेट के साथ, वो दूर से ही खींचता है उसको. मतलब isn't it magic? Don't you feel it's magic in nature? देखो, इस दुनिया को एक मैजिकल तरीके से बनाया गया है. आप इसको लाइटली मत लो. जस्ट बिकॉज हम पैदा होते हैं इसमें और हमारे आसपास सब कुछ वैसा ही है जैसा है, you should think of its magicness, whatever you call you, whatever you want to feel. लेकिन मैं ये चीज बार बार कहूँ, बेटे फिजिक्स पढ़ना इज फाइन, न्यूटन्स लॉ, दिस दैट एंड दैट, फाइन, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ है, दैट्स द पॉइंट. ठीक है कि नहीं. तो सबसे पहले ये चीज समझो. इतना ही नहीं, आप ये ध्यान दो कि ये सूरज बीच में, और इतने इतने आजकल हमें ये पता है, उस जमाने में नहीं पता रहा होगा, लेकिन आजकल हमें पता है कि इतने सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड कैसे जा रहे हैं, बिना रस्सी के, बिना किसी धागे के, बिना किसी चीज के. दिस इज इंट्रीगिंग एंड दिस इज इंडीड इंटरेस्टिंग. जिसके लिए हम इंसानी दिमाग लगाएं तो गलत बात, हम नहीं लगाएंगे तो बंदर लगाएंगे. क्या मतलब, और कौन लगाए. ठीक है कि नहीं. मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं. आज की डेट में ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटे. 6 years 7 years बैक आई कुड नॉट हैव थॉट ऑफ दिस. आज की डेट में मेरे पास ये बोर्ड है लिखने को, इम्पॉसिबल. आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट ऐसा भी कुछ होगा. मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज रियलिटी ऑफ आवर लाइफ. मैं पेन टैबलेट यूज करता था, उससे स्क्रीन पे लिखता, ये तो आइडिया ही नहीं था. सोचो, ये सब समझो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई गेम. द होल आउटकम इज द ह्यूमन क्यूरियोसिटी, दैट्स द की हियर. तो आपको भी एज स्टूडेंट्स में बोलूंगा, डोंट जस्ट गेट कंज्यूम्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. इनिशिएट योर क्यूरियोसिटी, improve it, increase it. That's the key. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉज जो है, लॉज ऑफ मोशन जो है, दे आर एन आउटकम ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी. सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है हमारी ऑब्जर्वेशन. ठीक है कि नहीं. ओके, हाँ बेटे, कहाँ खो गए. हमारी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है कहानी कि इफ अ बॉडी इज देयर समवेयर, क्या वो खुद से मूव करती है. नहीं करती है. तो अगर हम जनरली बात करें, लेट्स डिस्कस रेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. ए बॉडी एट रेस्ट, तो हमें आराम से समझ आता है ये खुश है, यहाँ पे सेट है. तो ये चीज ना इंसान के दिमाग में बैठ गई थी. आपने तीर चलाया, वो भी जाके कहीं ना कहीं रुका. आपने किसी बॉडी को धक्का दिया, वो टक टुक करके रुक गई. ठीक है. आप लेट्स से पहाड़ी से घिस घिस के नीचे आ गए, बर्फ के ऊपर से घिस घिस के नीचे गिर रहे हो, लेकिन फाइनली आके रुक गए कहीं पर. आपने किसी को कोई चीज फेंकी तो फाइनली जाके रुक गई. तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, एक परसेप्शन डेवलप हुई थी इंसान में, दैट रेस्ट इज दैट फाइनल स्टेट ऑफ बीइंग. हर चीज फाइनली क्या होनी है, रुकनी ही रुकनी. सही बात है कि. तो अरिस्टोटल ने इसी चीज को लेके, इसी एक्सपीरियंस को लेके, ही वाज, मतलब उस जमाने में जितना अवेलेबल था उस हिसाब से ही वाज वेरी फॉरवर्ड अ पर्सन. तो उसने क्या सोचा बेटे, उसने कहा कि जी, किसी बॉडी को रेस्ट से अगर आपने मूव करना है, ठीक है, अगर आपने मूव करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर. क्या लगाना पड़ेगा.
ठीक है। और अगर कोई बॉडी चल रही है उसको रोकने में भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ओके। या अगर आपने हो सकता है मैंने थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा बोल दिया, मैं इतना ही बोलूंगा। उसने ये कहा कि अगर आपने किसी बॉडी का जो रेस्ट जो पोजीशन है, जो हमने एक ये आइडिया बना था स्टेट ऑफ बीइंग, इसको अगर आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की? ओके। बट यहाँ पे एक चीज मिस हो रही थी। मिस क्या हो रही थी? रेस्ट से अगर आप किसी बॉडी को मोशन में ले आते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? खास बात ये थी टू मेंटेन द मोशन। इसके लिए भी क्या बोला अरिस्टोटल ने? एक तरह से कंटिन्यू टू अप्लाई फोर्स। वजह इसके पीछे क्या है? बिकॉज व्हाट कुड यू ऑब्जर्व, जब तक आप एक बॉडी को धक्का नहीं देते रहोगे वो चलती थोड़ी रहेगी। आप एक डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस बताओ। ये सपोज यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, मैं इसको अगर खींचता रहूंगा तो ये चलता रहेगा। तो अगर एक बॉडी मेंटेन करना चाहती है अपना मोशन, उसको भी क्या चाहिए? फोर्स। सिर्फ और सिर्फ रेस्ट से मोशन में आने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, मोशन मेंटेन करने के लिए भी आपको धक्का लगाना पड़ेगा, एज्यूमिंग फोर्स। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? और यहां तक अरिस्टोटल लेके आया था। तुम गड़बड़ कहां होती है कि कहीं ना कहीं जब एक बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं, उस जमाने की बात है जब ये पता ना हो शायद। इसको अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो तो हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि एक बंदा धक्का लगा रहा है, यार थक गया बेचारा यार, ठीक है कि नहीं? ये पुश कर रहा है बॉक्स को और इसका टारगेट है कि बॉक्स चलता रहे। क्या चलता रहे? बॉक्स को चला के रखने के लिए ये धक्का दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एरिस्टोटल्स फैलेसी, फैलेसी मीन्स गलत ख्याली है ना, गड़बड़ आइडिया हो ना। उसने शायद गलत सोचा था क्या कि मोशन मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी फोर्स चाहिए। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? दे डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट एन इनविजिबल फोर्स इन दोस टाइम्स, दैट वाज फ्रिक्शन। उनको फ्रिक्शन पता नहीं लग रहा था कि फ्रिक्शन भी होगा फोर्स। क्लियर है कि नहीं? है ना? तो क्योंकि फ्रिक्शन का आइडिया नहीं था शायद अरिस्टोटल को, आई डोंट वांट टू बी जजिंग हिम, फाइन, इट्स अ बैक टाइम, सदियों पुरानी बात है। बट व्हाट दे कुडंट एटलीस्ट फिगर आउट इज कि ये फोर्स इस फ्रिक्शन के खिलाफ लगता है। ओवरऑल इस बॉडी पे जीरो ही फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स भी जीरो ही है और मोशन मेंटेन रहेगी। तब ये चीज बता नहीं पाया वो। फिलहाल मैं इस चीज के लिए जिसने बताया उसकी बात करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा बेटे, एरिस्टोटल ने क्या कहा, उसकी फैलेसी क्या थी? ये तो चलो ठीक था कि अगर किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना तो फोर्स लगेगा, बट ही फैलेसी ये थी टू मेंटेन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कहना। वी नीड फोर्स, ठीक है कि नहीं? बात आप ये भी समझ लो, उस टाइम पे इंटरस्पेस की जो बात थी, इंटर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस जो है, अर्थ के अलावा जो अराउंड स्पेस है, उसकी नॉलेज नहीं थी। हमने कौन से सैटेलाइट्स भेजे थे? हमने तो कुछ भी नहीं किया था, है ना? तो कहीं ना कहीं जो भी हम समझते थे वो जो आपके आसपास होता था, सच्चाई यही थी। सच में कह रहा हूं मैं, आज भी सच्चाई यही है। हमें तो फोर्स लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिजिक्स इज नॉट अबाउट योर बेसिक एक्सपीरियंस। डेफिनेटली इट स्टार्ट्स देयर, बट हमें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। कुल मिला के बात समझ आई कि नहीं? ओके, यस और नो? ठीक है, ओके। तो एरिस्टोटल्स फैलेसी अगर हमसे कोई पूछे, सो व्हाट वाज हिज फैलेसी, व्हाट वाज हिज wrong idea about motion is to maintain motion you need force. He was not wrong in saying, वो तो खैर चलो उस टाइम पे पता ही था, एक्सपीरियंस, हम भी बोलेंगे धक्का देना पड़ रहा है भाई मोशन स्टार्ट करने के लिए। बट एरिस्टोटल्स फैलेसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आज भी हम, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि हम ये चीज समझ सकें कि हम भी ये फैलेसी पाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बट वी डोंट नीड फोर्स टू मेंटेन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, नॉट डोंट वरी अबाउट इट। पहले एज हिस्टोरिकल एज इट इज, ठीक है? जो
देखा इंसान ने, वो नोट कर लिया हमने। सही बात है कि? गुड। फिर आया गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि अगर हम एक बॉडी को, लेट्स से एक स्फीयर को इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड फेंकें तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और अगर उसको ऐसे चलने को मजबूर करते तो उसकी स्पीड घटती है। दैट मीन्स नॉर्मली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये चलते रहना चाहिए था। ठीक है, दिस वॉज ए सॉर्ट ऑफ, कह सकते हैं, क्वालिटेटिव आइडिया कि नहीं नहीं नहीं, यू डोंट नीड एनीथिंग, कि अगर ये हॉरिजॉन्टली चलना चाह रहा है इसको कोई जरूरत नहीं थी फोर्स की। ओके, कुल मिला के फोर्स कहां से आया? उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी खींच ही रही है तो ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाएगा तो स्पीड घटती है, तो हॉरिजॉन्टली चलेगा तो क्या करना चाहिए? चलते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ही अंडरस्टूड द आइडिया कि कुछ है यहाँ पे जो इसको स्लो डाउन होने के लिए मजबूर करता है। व्हाट आई मीन टू से इज, गो बैक टू योर एक्सपीरियंस। अगर आपने एक फ्लैट सरफेस पे एक स्फीयर रोल कर दिया, फेंक दिया, तो क्या वो कभी नहीं रुकेगा? रुकता है। लेकिन एज पर गैलीलियो क्या हो रहा था? यहां से नीचे आया, यहां से ऊपर गया, यहां से स्लो डाउन हुआ, यहां से फास्टन अप हुआ, तो यहां क्या होना चाहिए था? It should have continued to move, but it's not. That means something is there. Something is. That's when he said, if this surface is very smooth, then अगर मैं ऐसे किसी बॉल को जाने दूं, it should continue to move as far as possible. ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की? Yes or no? गैलीलियो की बात है। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही नहीं है स्टेट ऑफ बीइंग, यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो, ये भी यहां पे भी खुश रहती है बॉडी। क्लियर है? यहां पे भी रहना चाहेगी बॉडी। सिर्फ यही नहीं है कि बॉडी रुकती है, चलना भी चाहिए। देखो, रीफ्रेम द होल आर्गुमेंट। पहला, इंसान ने काफी, ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल से ही थोड़ी गेम स्टार्ट हुई, उससे पहले भी बोल रहे होंगे कुछ, है ना? तो एरिस्टोटल के टाइम पे या उससे जस्ट पहले लोगों को ये आइडिया हो गया था कि रुकी हुई बॉडी को अगर मूव करना है तो धक्का लगाना पड़ेगा। सही बात है। एरिस्टोटल ने बस ये एडिशनल फैलेसी जनरेट कर दी बेचारे ने। क्या? उसने कहा कि अगर मोशन मेंटेन करनी है तो भी धक्का देते रहना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है आज के जमाने में। मत चलो ठीक है, उस जमाने में जीते हैं हम, जिंगल वाला हुआ है ना, ठीक है, उसी जमाने में हम भी चले हुए हैं एकदम। नाउ द पॉइंट इज मेरे बच्चों कि अगर उसने ये बोला तो गैलीलियो ने क्या कहा कि नहीं जी, ये जो आप कह रहे हो ठीक है कि बॉडी मोशन मेंटेन होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये कि अगर ये नीचे आ रहा था तो तेज हो रहा था, ऊपर जा रहा था स्लो था, दैट मींस यहाँ पे इसकी मोशन चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है कि नहीं? होनी ही नहीं चाहिए थी फ्लैट सरफेस पे, लेकिन होती है। वजह क्या है? दैट इनविजिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है कि नहीं? फ्रिक्शन की वजह से ये स्लो डाउन होता है। तो दैट मीन्स इसकी जो मोशन मेंटेन करने की जरूरत जो पड़ रही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट, इट्स बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ फोर्स एक्टिंग। उसी को काउंटर करना पड़ रहा है हमको। तो जब हम किसी बॉडी को चलाते रखने के लिए धक्का देते हैं बेटे, तो हम क्या करते होते हैं? एक्चुअली हम काउंटर कर रहे होते हैं फ्रिक्शन को। ये बात इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट एक्सर्टिंग एक्स्ट्रा फोर्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एंश्योर कि इस पे नेट फोर्स क्या बना रहे? जीरो। गैलीलियो ने यही कहा कि अगर एक हाइट से बॉडी नीचे आएगी वो चलती रहेगी, अगर ये स्मूथ है तो, अगर स्मूथ नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? एंड दैट्स वेयर ही स्टेटेड कि एक तो रेस्ट है जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, एक स्टेट ऑफ किसी, कोई किस स्टेट में होना चाहेगा, या तो रेस्ट पे होना चाहेगा या यूनिफॉर्म मोशन पे। तो व्हाट ही सेड इज नॉट ओनली दिस, बट देयर इज अनदर स्टेट दैट इज यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना है ना। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, दो तरीकों से बॉडी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक एट रेस्ट और दूसरा स्ट्रेट लाइन में मोशन। याद रहे, यूनिफॉर्म मोशन इज, आप नोट कर सकते हो, है ना, नेचुरल स्टेट्स ऑफ बीइंग। नेचुरल, रुको मैं लिख ही देता हूं, ऐसी क्या बात होगी। अरिस्टोटल
क्या कहा, नेचुरल स्टेट क्या है बच्चों, स्टेट इज रेस्ट। ये मैं नहीं बोलूंगा, इसने बोला है ना, उसके आर्गुमेंट से ये मतलब निकल के आता है। गैलीलियो ये कहने का कि रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोला है, तो वो नहीं है स्ट्रेट लाइन, ये दोनों है। ठीक है, आप चाहो तो नोट करो, आप चाहो तो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, नथिंग स्पेशल। मैंने थॉट प्रोसेस क्लियर कर दी है। ठीक है, सो सच्चाई क्या है, वी डोंट नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। वी डोंट नीड अ फोर्स टू कीप अ बॉडी एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो रहेगी वहीं पे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वही करती रहेगी। अगर इनमें चेंज लाना है तो फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा, दिस दिस स्टेट ऑफ बीइंग इन यूनिफॉर्म मोशन या एट रेस्ट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें से चेंज नहीं होना चाहता, ये समझ लो खुद से। ठीक है, एक बॉडी रेस्ट से खुद ब खुद नहीं हिलेगी और यूनिफॉर्म मोशन से खुद ब खुद रेस्ट पे या कुछ चेंज नहीं करना चाहेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों इनर्शिया। क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट, है ना। किस स्टेट में है, मतलब हमारी वाली स्टेट नहीं है, कोई हिमाचल में है, कोई जे.एंड.के में है, ऐसा नहीं। किस सिचुएशन में, उससे अगर वो चेंज नहीं करना चाह रहा है खुद को, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। क्लियर है कि नहीं, डन, समझ गए क्या। To summarize, if the net external force is zero on a body at rest, it continues to remain at rest, and a body in motion continues to move with uniform velocity. This property of the body is called inertia. Inertia means resistance to change. A body does not change its state of rest or uniform motion unless, this is your book, okay, you can read it if you want. ठीक है, मैंने सारी बात बता दी है, पुरानी स्टोरी है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है पढ़ने में, है ना। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है कि नहीं, ओके ओके, तो अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो जी, ये था इंट्रोडक्शन। तो अब आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसी गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, वो है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसने इसी चीज को फ्रेम किया। क्या, इट्स अ क्वालिटेटिव लॉ, पहले समझ लेना। क्वालिटेटिव मींस इसमें हम कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। पहला, a body continues to be, ये देख लेना आपकी बुक में लिखा है तो इतना, every body continues to be in the state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। कोई भी बॉडी क्या करेगी, अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको धक्का दे। ठीक है कि नहीं, ओके। जैसे सपोज मान लो फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ठीक है कि नहीं, और मैं किसी, सपोज मेरे हाथ में एक बड़ा सा कुछ बॉक्स है, तो मैंने प्लाक्षा की तरफ भेजा और वो बेटे तुम्हारी तरफ आता रहेगा। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज, मान लो हर्षित उसको किक करे बीच में, तब जाके वो अपना डायरेक्शन भी बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। और अगर कोई चीज रखी हुई है यहाँ पे, वो पड़ी रहेगी, वो यहाँ वहां नहीं जाएगी। सही बात है कि ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि मतलब दो आंसर जरा तुम। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मैंने एक काट रखा है ऐसे, वो नीचे क्यों जाता है, कौन सा फोर्स इसको अपना रेस्ट बदलने के लिए, द ग्रेविटी, है ना। देखो, इट्स समथिंग विच इज अपेरेंट टू अस, विच इज नेचुरल टू अस। जितना हो सकता है उतना अपने साथ मतलब खुश रहो, जो आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हो उसी को समझो। दोज आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान रखना इसको, कहीं ना कहीं ग्रेविटी चला रही है। बाकी वेक्टर वो सब हमको पता है, उसके थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग एनहांस करने की। जब तक यहाँ नहीं प्ले होगा ये,
जैसे तुम सबका जवाब आया, आई एम हैप्पी, ठीक है कि नहीं? ओके, एक कंटेक्स्ट बन चुका है, दैट्स द की हियर। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज कि दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बीट्स इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट अनलेस अदरवाइज यू कंपेल इट टू डू अदरवाइज, ठीक है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि इसको देखने के तरीके हैं, तो उनके बारे में समझते हैं कि अगर एक बॉडी है इट इज एट रेस्ट, तो क्या हम कह सकते हैं इस पे फोर्स कितना है? तो मैं यहां खड़ा हूं, नेट फोर्स कितना है? ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है कि नहीं? क्या उसका मतलब है कि ग्रेविटी मुझे खींचना बंद कर रही है? तो मेरे पे जीरो फोर्स क्यों है? कौन अपोज कर रहा है मेरे नीचे धंस जाने को? शाबाश शाबाश शाबाश। कौन रोक रहा है तुम्हारे खड़े, अगर तुम खड़े हो सपोज, कौन बचा रहा है तुम्हें कि तुम जमीन में नहीं मतलब फंस जाते? फ्रिक्शन को कहां से लग रहा है? फ्रिक्शन सोचो सोचो सोचो। सरफेस कौन सी? सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस कौन सी? देखो मैं तो कहता हूं सब खड़े होके फील करो इस बात को, थिंक कि आप खड़े हैं तो क्या आप मूव कर रहे हैं? नहीं। क्या आपके ऊपर फोर्स कितना है अब? जीरो। लेकिन वी ऑलवेज नो कि ग्रेविटी छोड़ती नहीं है हमको, अर्थ खींचती रहती है, तो फिर नीचे धक जाने से हमें रोक कौन रहा है? I think you should all stand up and give me the answer. You will immediately know the answer. Immediately you will know the answer. What is helping you? हाँ, बॉडी वेट तो नीचे खींचेगा बेटे, शाबाश। What is helping you stand actually? हाँ बेटे बोलो, आंसर देने की कोशिश नहीं करो। स्मूथ होनी चाहिए कि कुछ भी चलेगी? तो why is it smooth? ठीक है, तुम खुद सोचो, जहां खड़े रहते हो तो यू नीड अ सपोर्ट सरफेस। थिंक, ये है फ्लोर नीचे, जो तुम्हें नीचे गिरने से रोकता है। जब सीढ़ी चढ़ते हो तो किसकी हेल्प लेते हो? सरफेस की, जिस पे आप खड़े हो। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये कैमरा खड़ा है, ये ट्राइपॉड के सरफेसेस, ये 3 कॉर्नर्स ना हो तो कहाँ जाएगा? ठीक है कि नहीं? बाय द वे, वो जो पेन कैप है नीचे क्यों गिरा था? बिकॉज नीचे सरफेस नहीं थी। ये पेन मेरे हाथ में, कौन रोक रहा है इसको नीचे गिरने से? ग्रेविटी तो लेके गई थी इसको, लेकिन मैंने क्या किया है? ये समझो, रियलाइज करो इस चीज को कि ये चीज सीधे सीधे गिर क्यों नहीं रही है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेटे। यू नीड टू रियलाइज व्हाई इज थिंग्स हैपनिंग, ठीक है कि नहीं? राइट? सपोज मान लो आप कहीं आप फंस गए थे जंगल में, आपको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आया है। अब आप उस हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पे लटक रहे हो। सोचो, कौन तुम्हें बचा रहा है नीचे गिरने से? वो पकड़। समझ रहे हो मेरी बात की? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है कि नहीं? आप इस वक्त इस फैन के नीचे खड़े हो बेटे, इस फैन को नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? रूफ, एंकर फंसा रखा है वहीं पे। ठीक है, घर में हम मुझे याद है हमारे इलेक्ट्रिशियन आते हैं जैसे फैन लगाने के लिए, देन ही वुड चेक द स्ट्रेंथ, वो खुद लटक जाते हैं इस पे, है ना? ठीक है, व्हाई डू फाइन? सोचो, मतलब इज गॉड, हम फिजिक्स हमारे मतलब वी नो इट। मैं तो जस्ट चाहता हूं कि मैं बस हाईलाइट करूं उसको एक एक करके। वी नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है कि नहीं? ओके, बैठ जाओ, थैंक यू, है ना? समझ आया कि नहीं आया? तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट वी विल कंक्लूड दिस। तो मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन मैं साथ साथ कह रहा हूं कि यार मुझे तो ग्रेविटी खींच रही है। मुझे अकेली ग्रेविटी नहीं खींच रही है, मुझे जो नीचे सरफेस है वो भी ऊपर को धक्का दे रहा है, और ग्रेविटी, और ये दोनों बराबर होंगे बेटे, तभी ऐसा होगा। ये दोनों एक दूसरे से फुल लड़ाई कर रहे होंगे कि नहीं तू भी नहीं जीतेगा, तू भी नहीं जीतेगा, खत्म, नेट फोर्स जीरो। क्लियर है कि नहीं? अगली बार मैंने अगर एक बॉडी मास ऐसे लटकाया हुआ इस रॉड से, तो रॉड इसको ऊपर खींच रहा होगा। सही बात है कि नहीं? नहीं जाने नहीं दूंगा नीचे। जब आप बकेट उठाते हो, है ना, बकेट का माफ करना, थोड़ा सा खतरनाक सा बकेट बन गया, ठीक है, बकरे का चेहरा बन गया। एनीवे, तो बकेट में अगर पानी भरा है बेटे, वो कहाँ जाना चाहता है? नीचे। लेकिन रोक कौन रहा है? जब आप पानी का ग्लास हाथ में पकड़ते हो तो कैसे पकड़ते हो उसको? टक। यू नाउ नो क्यों नहीं गिर रहा है नीचे ये। क्लियर है कि नहीं? अंडरस्टैंड दीज एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, यू वोंट हैव टू वरी अबाउट मच। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब इमेजिनेशन, फिजिक्स में इमेजिनेशन के अलावा कुछ नहीं है।
और इमेजिनेशन नहीं है तो फिर आप भी कुछ भी नहीं हो, सीधी सी बात है। इफ यू कैन नॉट इमेजिन अ प्रॉब्लम इन एट दिस लेवल ऑफ फिजिक्स स्पेशली दिस, ठीक है, तो मेरी क्लास में ये चीज सीखो तो ज्यादा अच्छा है, इमेजिन करना है वो क्या रहा होगा। सही बात है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब याद करो, अगर आपको बचपन में, या मान लो आपने हाथ में ताले में रस्सी लगा के घुमा रहे हो, तो वो ताला कहाँ जाना था, सीधे लगना था किसी को, लेकिन कौन रोक रहा है ऐसा करने से। इसलिए मैंने कहा था पिछले ही क्लास में कि बच्चों आप रस्सी से खींच रहे हो उसको, वो तो खैर आने वाली चीज है, आने वाली, ठीक है। दूसरा, अगर फोर्स जीरो है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप खुद बोलना बेटे इट इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की, दो दो सिनेरियोज हैं, या तो रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन तुम्हें दिख रही हो तो फोर्स जीरो होगा, या तो तुम्हें फोर्स दिख रहा हो जीरो हो रहा है तो आप यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट भी हो सकता है। मैं ये चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन है मेरे बच्चों, इट शुड इम्प्लाई दैट नेट फोर्स इज, मैं जानबूझ के नेट क्यों कह रहा हूं, बिकॉज कई सारी एजेंसीज हो सकती है, जैसे अभी देखा हमने कि फ्लोर भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है ना, है कि नहीं, ठीक है। मान लो आप दो फ्रेंड्स खेल रहे हो और अचानक से एक फ्रेंड खिसक के लटक गया, दूसरे ने पकड़ लिया उसको, तो अब कौन कौन एक दूसरे के खिलाफ लग रहे हैं, आपका फ्रेंड एक फोर्स लगा रहा है और नीचे अर्थ एक फोर्स लगा रहा है। क्लियर है कि नहीं, ओके। तो अगली बार जब आप ऐसी चीजें देखोगे तो यू विल रियलाइज कि कौन तुम्हें कहां ले जा रहा है। कुछ भी होने के लिए फोर्स जरूरी है, एनी चेंज यू नीड अ फोर्स। क्लियर है कि नहीं, ओके, समझ गए कि नहीं बेटे, ओके। अच्छा, अगर एफ नेट जीरो है, अगर आपको ये कंफर्म हो रहा है तो आप खुद ब खुद क्या उससे इंप्लाई करोगे, दैट या तो बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम कुछ एग्जांपल समझेंगे, जैसे कभी गए हो बड़ी हाईवे पे, जैसे बस चली है, कार चलती है, कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट चलती है, ठीक है ना, कभी गए हो स्ट्रेट तेज चलती होती है, जैसे हम जैसे कीरतपुर पंजाब वगैरह में जाएंगे तो स्ट्रेट रोड्स हैं लंबी लंबी, तो देखना 180 किलोमीटर पर आवर, मैं 120 बोलेंगे स्पीड लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर पे आप फिक्स चला रहे हो, आप देखना स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर फिक्स रहेगा, तो क्या फोर्स जीरो है, वो तो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है वो, तो यूनिफॉर्म मोशन है बेटे, हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट्स एन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इज नेट फोर्स कितना होगा इस केस में, ये कैसे हो रहा है बेटे, आई विल टॉक अबाउट इट इन कंसेक्यूटिव नेक्स्ट लेक्चर्स, डेफिनेटली इन नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, जब हम फ्रिक्शन के बारे में वगैरह समझ लेंगे और टायर कैसे एक्ट करता है, कैसे टायर धक्का लगाता है गाड़ी में, ये बात समझना हमेशा। टायर हमेशा, आपकी कार जब आप स्पीड अप करते हो तो टायर कहाँ को धक्का लगाता है, आगे, नहीं तो किसने धक्का दिया है ना, दादू ने आके थोड़ी धक्का दिया है ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, ये समझना, कुछ अगर हो रहा है तो किसी वजह से हो रहा है, दैट इज द आइडिया ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट, ठीक है। इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं कि भाई इनर्शिया है बॉडी की, मोशन में है यूनिफॉर्म तो इनर्शिया है, चेंज नहीं करेगा, रेस्ट पे है तो इनर्शिया है, चेंज नहीं करेगा, तो क्या करना है चेंज करने के लिए, फोर्स लगाना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं, ओके। तो बेटे यहां ध्यान रखना, एफ जीरो का मतलब ये, यानी कि अगर हम एक बस को देखें जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, कुल मिला के उस पर नेट फोर्स कितना है, ये बात अलग है कि टायर आगे धक्का दे रहे होंगे लेकिन आसपास कहीं एयर है, बाकी सब चीजें हैं जो उसको अपोज कर रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है, नेवरदलेस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल, कभी सुना है कि मतलब कोई प्लेन से पायलट कूद गया, पैराशूट खोला उसने, फिर वो आराम से गिरता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ये पैराशूट ऐसे ऐसे होता है बेटे, ठीक है, ये टिंग धीरे धीरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरता है नीचे, ठीक है कि नहीं, ओके। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे। तुमको पता है अगर हवा नहीं होती ना आसपास, लेट्स इमेजिनरी सा एक वो ले लेते हैं, और हम बारिश को अपने सिर पे गिरने देते, वो हमारे सिर पे छेद कर सकती थी, इतनी तेज गिरती बच्चों। लेट्स कैलकुलेट, बारिश को मानो लेट्स से 5 ग्राम का पानी है, ठीक है,
लेट्स से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है. लेट्स कैलकुलेट द स्पीड. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. याद आया कि नहीं है? देखो कितनी सही चीजें हैं, ये रखनी है तो इंसान को सामने है ना टूल, तो मजा आता है. दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 10,000. v इस मेरा बच्चों 1 2 3 4 5. तो पहले 1 2 100 रूट 20. 100 रूट 20 इज 4.5. अप्रोक्सीमेट किया मैंने, है ना, हो सकता है आगे पीछे हो. इट्स अप्रोक्सीमेटली 450 मीटर पर सेकेंड. बच्चों दिस इज द स्पीड ऑफ अ बुलेट. ठीक है, लेकिन इतनी स्पीड से कभी नहीं गिरती है हमारे सिर पे. एग्जैक्टली. व्हाट दैट डज इज बेटे, ये जब नीचे आता है ना पानी का ड्रॉपलेट, ये उस फिक्स स्पीड से आता है जो कि लिमिटेड होती है. सोचो नेचर कितनी अजीब है, कैसे कैसे तरीके से लाइफ सस्टेन करने के लिए, वर्ल्ड सस्टेन करने के लिए तरीके बनाए हैं. सोचो, ठीक है कि नहीं? आप टिके रहो मेरे साथ अगले 1.5 साल, ठीक है कि नहीं? आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो हम ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? दैट वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग देयर, ठीक है कि नहीं? सो इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. क्या है ये? तो ये इस पे फोर्स कितना है? 0. लेकिन सच्चाई क्या थी? इस पे ग्रेविटी तो लग रही थी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस इसको इतना तेज गिरने नहीं देती है. ठीक है, कभी तुमने बैडमिंटन खेली? हाँ या ना? यू शुड प्ले, है ना? गधे हो तुम लोग अगर तुम ये नहीं खेलोगे बैडमिंटन. यू शुड प्ले थिंग्स, है ना? नाउ थिंक अगेन. कभी देखना, अगर ऐसे भी देख भी लेना मैच, बेटर है कि खेल लेना. आप बड़ा जोर लगाओगे, जैसे आएगी ना वहां से वो शटल, आप उसको बहुत जोर से मारोगे, लेकिन वो फिर वहां से आराम से आता है. वो क्या हो रहा है? ये फेदर्स, इसके 2-3 काम है. एक तो ये कि इसको डायरेक्शन दे, ठीक है. दूसरा, टू कंट्रोल द स्पीड. अक्सर देखना अगर ये फेदर्स टूटे होंगे ना बेटे, तो फिर वो शटल तेज आता है, बिकॉज नाउ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. ठीक है कि नहीं? एयर रेजिस्टेंस क्या कर रही थी इसको. तो यू शुड अंडरस्टैंड बच्चों कि हमने जो ये चीजें देखी हैं, इसमें सब जगह पे कहीं ना कहीं फोर्स इन प्ले है, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मोशन है, वगैरह वगैरह. लेकिन ये जो फर्स्ट लॉ है, मैंने कहा इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ. क्या है ये? जितना हो सकता है आप उतना ऑब्जर्वेशन से बताओ. हाँ, फोर्स लग रहा है कि फोर्स नहीं लग रहा है. सही बात है कि नहीं? कितना लग रहा है उसके लिए सेकंड लॉ, और कैसे लग रहा है उसके लिए थर्ड लॉ. ये ध्यान रखना. क्लियर है कि नहीं? तो क्वांटिटी अगले लॉ में पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे उसको. लेकिन आज तक सारी समझ आ गई चीजें, हाँ या ना? आर यू इन्वाइटेड इनटू दिस टॉपिक, या अभी भी पिछले ही चैप्टर में अटके हो? ठीक है, इनविटेशन अच्छी मिली कि नहीं, है ना? मजा आया, है ना? खाना अच्छा लगा कि नहीं? न्यूटन्स लॉ खाया आज, अच्छा लगा? फर्स्ट लॉ पक्का? ठीक है. दिस इज माय इनविटेशन टू यू गाइस टुडे इनटू द लॉज ऑफ मोशन, जहां पे हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे एटलीस्ट, कि फोर्स कैसे क्रिएट करता है मोशन, या कैसे रोकता है मोशन, कम करता है, बढ़ाता है, व्हाटएवर इट इज. ठीक है कि नहीं? और क्या वोकेबुलरी है इससे जुड़ी हुई, क्या मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, जिसके पीछे अभी परेशान हो रहे थे कुछ दिन पहले हम, है ना? तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगे. ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ या ना? कोई सवाल मेरे बच्चों का? ठीक है कि नहीं? ओके, तो क्या तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कल को, अगर किसी से फोर्स लग रहा है तो क्या सिनेरियो है, और नहीं लग रहा है? ठीक है. हालांकि ऑफ कोर्स हम कल देखेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट होगी उस केस में, वो सेकंड लॉ में बोलेंगे कि हाँ अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगी. दैट विल बी फॉर दी सेकंड लॉ. कितनी होगी, क्या होगी, वो आप समझते हो, 9th क्लास से पढ़ते आए हो, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ेंगे, है कि नहीं? ओके, फिलहाल मैंने इतना ही कहा बच्चों. नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, नेट फोर्स सिर्फ एक ही बॉडी का नहीं हो सकता है. जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो फ्लोर एज वेल एज ग्रेविटी, अर्थ, एक तो अर्थ खींच रही है मेरे, और ये फ्लोर धक्का दे रहा है बच्चों. क्लियर है कि नहीं? तो ये हर जगह है. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग स्पेशल. अगर मैं कल को आपको एक मैग्नेट दे दिया मैंने हाथ में, देखना ध्यान से बेटे, इसने एक स्टील का बॉल अपने साथ खींच लिया. ठीक है कि नहीं? अपने साथ जब खींच के ले आया इसको, तो अब देखना ध्यान से, ये स्टील का बॉल ऐसे है. अब ये स्टील का बॉल धंस क्यों नहीं जाता है इसमें? बिकॉज इसको मैग्नेट तो खींच रहा है, लेकिन ये वाली सरफेस क्या कर रही है? वापस धक्का दे रही है. क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? इट्स दैट सिंपल. एवरीवेयर यू विल सी दिस, सिंपल एज दैट. ठीक है कि नहीं? एक और मजेदार चीज बताता हूं बच्चों. मान लो एक अच्छी सी वॉल है, इसमें छोटा सा होल है, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर लटकाया है, उससे रस्सी इधर कर ली और रस्सी को हम खींच रहे हैं.
अगला सिनेरियो आपको दिख जाएगा ऐसा कि ये बहुत टाइट हो गया है इसके साथ। तो क्या हो रहा है, एक तो रस्सी इसको इधर खींच रही है और ये जो है वॉल ये क्या कर रहा है, किस तरह से, मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा, कैसे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एटम्स का, दैट्स टू बिग फॉर अस नाउ। एटलीस्ट वी कैन ऑब्जर्व इट, वी कैन ऑब्जर्व इट। क्लियर है कि नहीं, समझ गए मेरी बात, है ना। तो आज की एक्सरसाइज है आपके लिए, ठीक है। आपके आसपास कहीं भी कुछ रखा है, अभी भी आप देख सकते हो, मेरे अलावा ये टेबल रखा है, वो इंस्ट्रूमेंट रखा है वहां पे, व्हाई आर दीज थिंग्स स्टैंडिंग, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर देयर बिहेविंग द वे दे आर। क्लियर है कि नहीं। बस के 4 टायर हैं, तो क्या लगता है हर टायर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फोर्स आता होगा, ठीक है। ग्रेविटी एक बस को नीचे खींच रही है, लेकिन जो टायर है वो कहाँ धक्का दे रहे हैं, टायर को कौन धक्का दे रहा है, रोड। इसीलिए रोड सरफेस अच्छी चाहिए। कितनी बसेस देखी है तुमने पानी पे चलती हुई, नहीं देखी है, बिकॉज दैट्स नॉट अ सरफेस दैट इज एबल टू डू इट, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बात समझनी है। खास बात ये भी है, कभी बोट में बैठे हो ना, तो आपका वजन आपको कहाँ खींचता, नीचे, लेकिन बोट के साथ। लेकिन बोट को कौन रख रहा है ऊपर, पानी रख रहा है। अब कैसे रख रहा है, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन आई एम आंसरिंग टुडे, बट एटलीस्ट वी शुड रियलाइज व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग। मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं, आया ना, पक्का, मजा नहीं आया, अच्छा वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। एंड टुमारो एंड 3 4 5 डेज में हम इस चैप्टर की मैक्सिमम थ्योरी कवर कर लेंगे, एंड देन विल फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग मुझे क्या लेकिन करके देंगे आज, लुक अराउंड यू, थिंक कि एक पेड़ खड़ा क्यों है, एक बस चल क्यों रही है, एक मकान क्यों खड़ा है, मकान के ऊपर टैंक रखा है वो क्यों खड़ा है, मैं चल कैसे रहा हूँ, मैं चल कैसे रही हूँ। दीज ऑल थिंग्स यू विल कीप इन माइंड, ठीक है कि नहीं मेरे बच्चों। प्लीज एंड प्लीज, आप इस वक्त जितनी आपकी समझ है ना, दैट इज मच अबव देन दिस चैप्टर। आप ये भी पता लगा सकते हो मेरी जान, आप सोचो कि एक सीढ़ी लगाता है कोई ऐसे, तो तुमको पता है कि अब कहाँ कहाँ जरूरत है इसको सपोर्ट की, सोचो कहाँ कहाँ, यहाँ पे भी। और क्या ये ना हो तो क्या करेगा, गिरेगा, ये ना हो तो नीचे चला जाएगा। सही बात है कि नहीं, व्हाई शुड आई टेल यू कैसा होता है, तुम खुद सोचो, है ना, खुद सोचो, इट्स यू हु हैज टू थिंक, समझे कि नहीं। ओके, सो आई होप दैट वाज नॉट सो मच टॉर्चरिंग, है ना। थैंक यू एंड बाय बाय।